Hello everyone, welcome to Engineers Education Point. In this video, we are going to learn about inverting amplifier. हम लोग inverting amplifier को पढ़ेंगे op-amp की मदद से. An operational amplifier can be operated as an inverting amplifier as shown in figure. देखिए, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह काम करता है, जिसको फिगर में दर्शाया गया है. ये फिगर देखिए लेफ्ट वाला, ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का फिगर है. इसी को फिर मॉडिफाई किया गया है. यहाँ पे देखिए इन्वर्टिंग इनपुट, दो इनपुट होता है op-amp का, एक इन्वर्टिंग इनपुट और एक नॉन इन्वर्टिंग इनपुट. जो माइनस साइन है वो इन्वर्टिंग इनपुट होता है और प्लस साइन जो है वो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होता है. तो ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, तो माइनस साइन जिस पे है उसमें क्या करेंगे, इनपुट वोल्टेज को अप्लाई करेंगे. ये आपका आर आई है, इनपुट रेसिस्टेंस है. यहाँ पे फीडबैक रेसिस्टेंस है RF, और यहाँ पे जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको ग्राउंड किया गया है. और यहाँ से आउटपुट वोल्टेज को हम लोग मेजर करेंगे. तो चलिए देखते हैं. एन इनपुट सिग्नल Vin is applied through input resistor Ri to the inverting input. कह रहा है इनपुट वोल्टेज जो है, इनपुट सिग्नल जो है उसको अप्लाई किया जाता है Ri के पास. इनपुट रेसिस्टेंस जो है Ri उसके पास इन्वर्टिंग इनपुट में. देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं Vin को अप्लाई किया जाता है इन्वर्टिंग टर्मिनल के थ्रू. Ri में वही चीज़ लिखा हुआ है. The output is fed back to the same inverting input through feedback resistor RF. और आउटपुट को जो है फीडबैक किया जाता है सेम जो है इन्वर्टिंग टर्मिनल है उससे, फीडबैक रेसिस्टेंस के थ्रू. देखिए यही इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इसी के थ्रू जो है आउटपुट को फीडबैक किया जाता है, फीडबैक रेसिस्टर के थ्रू कनेक्ट किया जाता है. द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट इज ग्राउंडेड. नॉन इन्वर्टिंग इनपुट जो है उसको ग्राउंड किया जाता है. नोट दैट द रेसिस्टर RF प्रोवाइड्स द निगेटिव फीडबैक. अब यहाँ पे देखिए नॉन इन्वर्टिंग इनपुट जो है उसको ग्राउंड कर दिया गया है, और जो RF जो है, ये जो है फीडबैक रेसिस्टेंस, वो निगेटिव फीडबैक यूज किया जाता है. कौन सा फीडबैक होता है? निगेटिव फीडबैक अप्लाई किया जाता है. सिंस द इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड टू द इन्वर्टिंग इनपुट, जो इनपुट सिग्नल Vin है उसको इन्वर्टिंग इनपुट पे अप्लाई किया जाता है, जो माइनस टर्मिनल है उस पे. द आउटपुट विल बी इन्वर्टेड, दैट इज आउट ऑफ फेज एज कंपेयर टू द इनपुट. अब देखिए ये इन्वर्टिंग इनपुट, इन्वर्टिंग टर्मिनल जो होता है op-amp का, उस पे इनपुट को अप्लाई किया जाता है, तो आउटपुट जो मिलेगा वो आउट ऑफ फेज मिलेगा. मीन्स इस तरह का आप इनपुट अप्लाई करेंगे तो आउटपुट आपको ऐसा मिलेगा, आउट ऑफ फेज मिलेगा, मीन्स माइनस साइन आपको दिखेगा. हेंस द नेम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, और इसीलिए इसका नाम भी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, क्योंकि इसका आउटपुट जो मिलता है वो आउट ऑफ फेज मिलता है, क्योंकि इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई करते हैं. ये डायग्राम देखिए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, इसी को फिर मॉडिफाई किया गया है. यहाँ पे देखिए Vin जो है इन्वर्टिंग टर्मिनल, जो माइनस टर्मिनल है वो इन्वर्टिंग हो गया, और जो प्लस है वो नॉन इन्वर्टिंग हो गया. नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड कर दिया, इन्वर्टिंग में Vin इनपुट अप्लाई किया गया, जो ये यहाँ पे दिखा गया है. यहाँ पे Ri इनपुट रेसिस्टेंस है, RF फीडबैक रेसिस्टेंस है. यहाँ पे देखिए जो इनपुट रेसिस्टेंस है यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड है. पॉइंट A जो है यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड है, जिसका वैल्यू क्या होता है 0 वोल्ट होगा. ग्राउंड है तो 0 वोल्ट हो गया, और यहाँ पे देखिए तब जो है 0 वोल्ट हो गया, क्योंकि जानते हैं जो इनपुट इम्पीडेंस जो होता है op-amp का वो हाई होता है. हाई होने के कारण इसके क्रॉस जो कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है, तो करेंट क्या होगा 0 हो जाएगा. I1 इक्वल टू 0 होता है, और यहाँ पे जो वोल्टेज होता है पॉइंट A के पास वो 0 वोल्ट होता है, वर्चुअल ग्राउंड होता है. A के पास वर्चुअल ग्राउंड है, एक्चुअल ग्राउंड तो यहाँ है, उसको वर्चुअल ग्राउंड बोलते हैं. और जो इनपुट करंट यहाँ अप्लाई करेंगे वही जो है इनपुट करंट फीडबैक रेसिस्टेंस, फीडबैक पार्ट में भी चला जाएगा. IF भी सेम होगा, मीन्स IN इनपुट करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा फीडबैक करंट, क्योंकि यहाँ कोई भी ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो जो करंट यहाँ है वही करंट इसमें भी हो जाएगा, सेम हो जाएगा. अब यहाँ पे देखिए इनपुट करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनपुट करंट वोल्टेज क्रॉस RI में जो वोल्टेज होगा वो बट्टे RI, क्योंकि I इक्वल टू क्या होता है V/R,
तो वोल्टेज अक्रॉस आर आई बटे आर आई। अब देखिए वोल्टेज अक्रॉस आर आई क्या होगा, वी इन माइनस वी ए, ये जो पॉइंट है ये वी ए हो गया, वोल्टेज इस पॉइंट के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वी इन माइनस वी ए बटे आर आई। वी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट है, इस पॉइंट पर जो वोल्टेज होगा वो 0 वोल्ट, तो वी इन माइनस 0 बटे वी आई आर आई, तो क्या आ गया वी इन बटे आर आई, किसका, इनपुट करेंट का वैल्यू आ गया। एंड आई एफ फीडबैक करेंट इजकल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस आर एफ बटे आर एफ, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा आर एफ के अक्रॉस वो बटे आर एफ। तो देखिए वोल्टेज अक्रॉस आर एफ क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी आउट, ये वी ए इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे वी आउट है, तो वी ए माइनस वी आउट बटे आर एफ। वी ए का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे देखिए 0 माइनस वी आउट बटे आर एफ, तो क्या आ जाएगा माइनस वी आउट बटे आर एफ। अब हम लोग जानते हैं क्योंकि सिंस फीडबैक करेंट इजकल टू इनपुट करेंट हो जाएगा, तो अब देखिए फीडबैक करेंट कितना आया है, माइनस वी आउट बटे आर एफ आया है, माइनस वी आउट बटे आर एफ, और वी इन कितना आया है, वी इन वी इनपुट करेंट कितना आया है, वी इन बटे आर आई। यहाँ पे इनपुट करेंट यही था ना, आई इन इजकल टू वी इन बटे आर आई, पुट कर दीजिए तो आपको दिस इजकल टू दिस हो जाएगा, ये इतना बराबर इतना। यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वी आउट बट्टे वी इन क्या आ जाएगा, यहाँ पे कीजिए तो माइनस वी आउट इंटू आर आई इजकल टू वी इन आर एफ। यहाँ से वी आउट बट्टे वी इन क्या आ जाएगा, आर एफ बट्टे आर आई माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है ये आ गया, तो बस वही चीज़ को लिखे हैं, वी आउट बट्टे वी इन इजकल टू माइनस आर एफ बट्टे आर आई। और ये क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज गेन होता है। तो क्लोज लूप वोल्टेज गेन कितना आ गया, क्योंकि निगेटिव फीडबैक अप्लाई कर रहे हैं, तो निगेटिव जब भी फीडबैक पार्ट होगा तो क्लोज लूप गेन होगा, तो क्लोज लूप वोल्टेज गेन इजकल टू क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज इजकल टू क्या आ गया, माइनस आर एफ बटे आर इन, फीडबैक रेसिस्टेंस बटे इनपुट रेसिस्टेंस माइनस होगा इसमें, क्योंकि निगेटिव इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। अब चलिए इसी पे एक क्वेश्चन देखते हैं, डिटरमिन द आउटपुट वोल्टेज। ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे जो ये वैल्यू क्या है, आर आई है, ये आर एफ है, यहाँ पे जो है वी इन कितना है 2.5 मिली वोल्ट है, और ये ओपैम है 741 वाला, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, यहाँ पे वी आउट है। अब आपको यहाँ से आउटपुट वोल्टेज निकालना है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लोज लूप वोल्टेज गेन निकालेंगे। और अभी हम लोग क्लोज लूप वोल्टेज गेन कितना आया, माइनस आर एफ बट्टे आर इन, तो आर एफ कितना है, आर एफ क्वेश्चन में देखिए कितना है 200 किलो ओम है, और आर इन कितना है 2 किलो ओम है, तो माइनस 200 किलो ओम बट्टे 2 किलो ओम, ये किलो ओम कट गया, कितना आएगा माइनस 100 आ जाएगा। तो क्लोज लूप वोल्टेज गेन कितना आ गया इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, माइनस 100। अब देखिए क्लोज लूप वोल्टेज गेन इजकल टू क्या होता है, वी आउट बटे वी इन, यही ना है, यहाँ पे देख सकते हैं वी आउट बटे वी इन, यहाँ से रिलेशन फाइंड कर लीजिए, क्लोज लूप वोल्टेज गेन इजकल टू वी आउट बटे वी इन, यहाँ से आउटपुट वोल्टेज निकालना तो वी आउट इजकल टू क्या हो जाएगा, क्लोज लूप वोल्टेज गेन इनटू इनपुट वोल्टेज। बस क्लोज लूप वोल्टेज गेन आपको कितना आया है माइनस 100, और इनपुट वोल्टेज कितना है 2.5 मिली वोल्ट, इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा माइनस 250 मिली वोल्ट, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस 0.25 वोल्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।